नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए टू जेड स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक बार एक संत यात्रा पर अपने सेवकों के साथ जाते थे। उनके पास एक युवक आया और कहने लगा कि महाराज, सुंदरता और प्रतिभा में से कौन बड़ा है? कि खूबसूरती और प्रतिभा यानी कि टैलेंट, उनमें से कौन बड़ा है? तो इस पर वो जो संत लोग थे उन्होंने एक बात बताई चाणक्य के जीवन की। चाणक्य ने एक उदाहरण देकर उसी के बारे में बात की। वो संत बोले कि चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री चाणक्य प्रतिभावान यानी कि बहुत ही टैलेंटेड तो थे, लेकिन बदसूरत थे। तो एक बार चंद्रगुप्त मौर्य ने उनसे मजाक किया कि महामंत्री जी, कितना अच्छा होता अगर आप प्रतिभावान होने के साथ साथ सुंदर भी होते। इस प्रश्न का जवाब चाणक्य के बदले महारानी ने ही दे दिया। वे बोली, महाराज, रूप तो मात्र मृग तृष्णा है। मृग तृष्णा यानी आंखों का भ्रम, वो तो एक भ्रम है। किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप के कारण नहीं बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण ही किया जाता है। महारानी, आप तो रूप की प्रतिमूर्ति हैं। क्या कोई ऐसा भी उदाहरण है कि गुण के आगे रूप का कोई महत्व ना हो? चंद्रगुप्त मौर्य ने यह बात पूछी। इस बार चंद्रगुप्त मौर्य ने जब यह बात पूछी तो चाणक्य बोले, महाराज, आप एक की बात करते हैं, ऐसे तो अनेक उदाहरण हैं। लीजिए, आप पहले शीतल जल पीजिए। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की ओर 2 गिलास बढ़ा दिए और पूछा, महाराज, आपको कौन से गिलास का पानी अच्छा लगा? पहले गिलास में स्वर्ण कलश का पानी था और दूसरे गिलास में मिट्टी से निर्मित मटके का। चंद्रगुप्त बोले, मुझे तो मिट्टी से निर्मित मटके का पानी शीतल और स्वाद लगा। कि मिट्टी के एक माटी का मटका था जिसका पानी था और एक स्वर्ण सोने का कलश था जिसका पानी था। लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य ने कहा, मुझे तो माटी के मटके का पानी स्वाद लगा और शीतल लगा। उस पानी से मैं तृप्त हो गया। स्वर्ण कलश का पानी तो पीने योग्य भी नहीं था, लेकिन विवशता थी कि मुझे वे पानी पीने को दिया गया। अंत ना चाहते हुए भी मुझे पानी पीना पड़ा। महारानी ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, प्रधानमंत्री ने बुद्धि कौशल से आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। गुरु चाणक्य ने बुद्धि से आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया। स्वर्ण निर्मित कलश देखने में तो सुंदर लगता है, किंतु उसका जल जो होता है वो पीने के योग्य नहीं होता। दूसरी तरफ मिट्टी से बना मटका देखने में भले सुंदर ना लगे, लेकिन उसका पानी शीतल और स्वाद होता है। अब आप ही निर्णय कीजिए कि सुंदरता और प्रतिभा में से कौन बड़ा है। चंद्रगुप्त मौर्य से समझ गए कि गुण का मूल्य रूप के मूल्य से कहीं ज्यादा है। जिंदगी में आज जो हो रहा है वो यही तो हो रहा है। इंसान खुद को ऊपर से संवारता जा रहा है, लेकिन भीतर के गुणों को भूलता जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिए, जिंदगी में जब भी किसी को सफलता हासिल हुई है, उसे अपनी प्रतिभा के बल पर हासिल हुई है। किसी भी व्यक्ति का सम्मान उसके रूप के कारण नहीं होता, बल्कि उसकी प्रतिभा के कारण ही किया जाता है। खूबसूरत होना बुरी बात नहीं, लेकिन खूबसूरती में अंधे हो जाना, अहंकार कर बैठना बुरी बात है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां खूबसूरती को मात प्रतिभा ने दी है। अब आप पर है कि आप प्रतिभावान बनना चाहते हैं या केवल झूठी मूठी की खूबसूरती लेकर जीना चाहते हैं, जो कुछ समय बाद ढल जाएगी। आपकी मर्जी। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार।